फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 टू 100। पिछली वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.4 के पहले 2 क्वेश्चन किए हैं। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्यारा सा कमेंट छोड़ दें। यह आपकी तरफ से मोटिवेशन है कि हम आपके लिए काम करते रहें। चलते हैं अपने आज के काम की तरफ। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा वाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसे हमने राइट हैंड साइड के इक्वल शो करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 फार्मूलाज हैं। एक तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, ये आपने याद रखना है। दूसरा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 है। ये 2 फार्मूलाज आपके जहन में रहने चाहिए। हम यहाँ पे ले लेते हैं राइट हैंड साइड, तो उसको हम शो कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। राइट हैंड साइड में x माइनस वाई तो एज इट इज़ रहने दें। जो हमारे पास ये दोनों हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा एक्स स्क्वायर। देन प्लस माइनस माइनस एक्स को ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर। देन माइनस एक्स वाई ओमेगा, माइनस माइनस प्लस, आधी 2 टर्म्स को मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये तो x माइनस वाई ही आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर। इन दोनों में से एक्स वाई माइनस एक्स वाई आप कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, राइट। और ये ओमेगा क्यूब 1 होता है तो ये वाई स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा क्यूब की जगह हमने 1 पुट करके उसे इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 1 इस साइड पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे जाके -1 हो जाएगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और इसकी वैल्यू है हमारे पास -1 प्लस वाई स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स माइनस वाई, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। वेयर ए इज एक्स एंड बी इज वाई, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई की। दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपने शो कर दिया इसको लेफ्ट हैंड साइड के। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस टी एक्स वाई जी है लेफ्ट हैंड साइड, और ये दूसरी साइड पे पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये हमने शो करना है इसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। हम यहाँ पे भी राइट हैंड साइड ले लेते हैं, और जो फॉर्मूलाज दोनों हैं वो आप अपने सामने ही रखें। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है एक, और दूसरा ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये आप जेन में रखेंगे। यहाँ पे राइट हैंड साइड हम स्टार्ट करते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जी इंटू, इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 टर्म्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। पहले एक्स को पहले से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा एक्स स्क्वायर। एक्स को पहले सबसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर, देन एक्स जी ओमेगा। अब ओमेगा वाई को बारी बारी सबसे मल्टीप्लाई कर लें, प्लस एक्स वाई ओमेगा प्लस ओमेगा वाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। ओमेगा वाई को ओमेगा जी से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा स्क्वायर वाई जी। अब ओमेगा स्क्वायर जी को बारी बारी सबसे मल्टीप्लाई कर लें, प्लस एक्स जी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 वाई जी प्लस ओमेगा क्यूब जी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जी। आपके पास जो है वो एक्स स्क्वायर, अब देखें ये जो आपके पास वाई स्क्वायर के साथ ओमेगा क्यूब है, ये 1 के इक्वल है, तो ये वाई स्क्वायर आ जाएगा। और जी स्क्वायर के साथ जो ओमेगा क्यूब है वो भी 1 के इक्वल है, ये भी जी स्क्वायर आ जाएगा। अब हम देखते हैं एक्स वाई, ये एक्स वाई वाली टर्म है, इसके अलावा एक्स वाई वाली कौन सी है, ये वाली। तो इन दोनों में से हमने एक्स वाई को कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ जाएगा अंदर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह हमने ढूंढ लेने हैं वाई जी वाली टर्म्स, एक ये है और एक ये है। वाई जी इन दोनों में से कॉमन लिया, अंदर आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह एक्स जी वाली टर्म एक ये है एक ये है, इन दोनों में से एक्स जी को कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा है इसके तहत ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। अब जहाँ जहाँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आपने लिखा है वहाँ वहाँ आप -1 पुट कर देंगे। यहाँ जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर
प्लस एक्स वाई इंटू -1 प्लस वाई जी इंटू -1 प्लस एक्स जी इंटू -1। ठीक है, ये आपने ब्रैकेट बंद कर दी और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, एक्स प्लस वाई प्लस जी, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई जी माइनस एक्स जी। तो ये आपके पास फॉर्मूला भी है कि ये पूरा जो है वो इक्वल होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जी क्यू माइनस 3xyz। पहले तो ये आपके पास फॉर्मूला है, अगर आपको याद रहे तो आप डायरेक्ट पुट कर दें कि ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जी क्यू माइनस 3xyz के इक्वल है। ठीक है, और अगर आपको ये याद ना रहे या आपको डाउट हो कि ऐसा है या नहीं, तो आप इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो एक्स्ट्रा टर्म्स होंगी वो सारी की सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी और आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लेकिन ये आपके पास फार्मूला भी है, तो ये आपका सा आ गया लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। यहाँ पे हमने इसको भी प्रूव कर दिया। हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 है हमारे पास कि हमने क्या करना है, 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा 8, और ये चलता जा रहा है अप टू 1 2 एन फैक्टर्स तक ये चलता जा रहा है, यानी एन टाइम्स है, पेयर है ना इनके, तो इसलिए 2n लिखा हुआ है। ये पेयर है, हमने इसको एज अ पेयर लेना है, ये एक पेयर है और इसी तरह आगे ये चलते जाएंगे। तो इस पूरे को हमने इज इक्वल टू 1 शो करना है। अब हम एज अ पेयर जब इनको लेते हैं तो आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दें। पहले पेयर को आपस में हमने मल्टीप्लाई किया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, ऐसा ही है। अब अगली दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा, अम, अगर हम इनको मल्टीप्लाई ना करें तो भी हमारे पास जो है वो इनका आसानी से सोल्यूशन हम ऐसे निकाल सकते हैं। अ, आपके पास देखिए 1 प्लस ओमेगा जो है, इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। फार्मूला है ना आपके पास, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसकी जगह पे आप पुट कर सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर। इस तरह आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आएगा माइनस ओमेगा, ओमेगा अगर उठा के दूसरे पे ले जाएं तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा। ठीक है, और ये आपके पास जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब। अब इसी तरह नेक्स्ट पेयर को अगर हम इसी इसी तरह सॉल्व करें तो ये हमारे पास आएगा, यहाँ पे है 1 प्लस ओमेगा 4, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, और ये है 1 प्लस ओमेगा 8, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा क्यूब जो है वो तो 1 हो जाता है, तो ये 1 प्लस ओमेगा आ जाएगा, और जो ओमेगा 6 है वो भी क्यूब का स्क्वायर लिखेंगे तो क्यूब की वजह से ये भी 1 हो जाएगा, और ये भी आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो अल्टीमेटली 1 प्लस ओमेगा की जगह पे अगेन आप पुट करें माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा, तो इस पेयर का आंसर भी हमारे पास आ जाएगा ओमेगा क्यूब। इसका मतलब ये हुआ आगे एन टाइम्स तक जितने भी फैक्टर्स चलते जा रहे हैं वो सारे ओमेगा क्यूब ही हैं। ठीक है, ये पैटर्न है ना, पैटर्न, जब पैटर्न होता है तो पैटर्न से हम ये शो कर सकते हैं कि आगे भी यही होगा। अब ये सारे के सारे हमारे पास जो आंसर हैं वो आएंगे 1.1.1.1 चलते जा रहे हैं, और 1 को जितनी दफ़ा मर्जी आपस में मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर 1 ही आता है। तो इसलिए इसका जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास 1 है, राइट हैंड साइड 1 के इक्वल है, तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरीके से आप करें, आपके लिए ज़्यादा आसानी रहेगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 था उसके तीनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास कि इफ ओमेगा इज अ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अगर इसका रूट है, इसका मतलब क्या है? पहले ये बात आप समझे कि अगर ओमेगा इस इक्वेशन का रूट है तो इसका मतलब यह है कि अगर एक्स की जगह हम ओमेगा भी पुट कर दें तो भी हमारे पास आंसर यही आता है, जीरो पे इक्वल ही आता है। तो ये ऑलरेडी हमारे पास आइडेंटिटी गिवन है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। अब कहता है शो दैट इट्स अदर रूट इज ओमेगा स्क्वायर, यानी जिस तरह ओमेगा को हमने इस इक्वेशन का रूट बनाया है इस तरह ओमेगा स्क्वायर भी इसका रूट है। अब आप यहाँ बोर करें तो ओमेगा की जगह पे आप पुट करेंगे ओमेगा स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आपने इसको, सॉरी, अगर इसको आपने इज इक्वल टू 0 के इक्वल शो कर दिया तो आप ये शो कर देंगे कि ओमेगा स्क्वायर इस इक्वेशन का रूट है। ठीक है, अब ये किसके इक्वल आएगा, ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ओमेगा 4 को आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1।
तो ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब 1 हो गया, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 एंड ये इज इक्वल टू 0 होता है। इसका ये मतलब है कि आप यहाँ पे लिखेंगे सो ओमेगा स्क्वायर इज आल्सो रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये बात हमने शो कर दी है। अब क्वेश्चन में एक और बात गिवन है, कहता है हेंस प्रूव दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब आपने ये शो करना है कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के। अब हम ये बात इसी इक्वेशन से शो करेंगे जो हमारे पास जो आई है, ओमेगा 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो आई है इसी से हम ये शो कर सकते हैं कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के। तो ओमेगा 4 को आप लिख सकते हो, अभी आप ओमेगा 4 अगर एज इट इज़ रहने दो और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आ सकता है माइनस ओमेगा, आ सकता है ना, अगेन उसी आइडेंटिटी के थ्रू जो कि है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा की। ओमेगा दूसरी साइड पे ले जाएं तो यहाँ पे अगर आप ओमेगा को कॉमन ले लो तो ये बचेगा ओमेगा क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओमेगा आप बेशक दूसरे पे जाकर डिवाइड करें या कह दें ओमेगा की वैल्यू 1 तो 0 के इक्वल है, ये हमें नहीं चाहिए। दूसरी आइडेंटिटी आप लिखें ओमेगा क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आप शो कर सकते हैं ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे आपने ये बात भी शो कर दी है। 3 प्रूव आपने करने थे, तीनों प्रूव आपने कर दिए हैं। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को कंप्लीट करते हैं, हमारी एक्सरसाइज 1.4 भी डन हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज तक के लिए इतना है। अल्लाह हाफ़िज़।